Akarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. सोचिए, हमारे जानवरों के आसपास ना एक अनदेखा खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। ये उनके चारे में होता है, उनके माहौल में होता है, और ये धीरे धीरे चुपचाप उनकी सेहत को अंदर से कमजोर करता रहता है। पर क्या हो अगर इस छिपे हुए दुश्मन से लड़ने का कोई तरीका हो? आज हम एक ऐसी ही टू फ्रंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहीं पर बात आती है JRT की। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे जानवरों को डिटॉक्स करने और उनके लिवर को बचाने में मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह मत देखिए, ये असल में हेल्थ को बचाने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनदेखा दुश्मन है कौन? कौन है जो जानवरों की सेहत पर लगातार चुपके से हमला कर रहा है? इसका जवाब है छिपे हुए टॉक्सिन्स, यानी जहरीले पदार्थ जो हर जगह हैं। चलिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस छिपे हुए खतरे की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी टू वे एक्शन वाली डिफेंस क्या है। इसके बाद हम आंट और लिवर, इन दो मोर्चों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल असर क्या होता है। जरा सोचिए, जानवरों को ना हर रोज हर दिन टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ता है। ये उनके चारे में होते हैं, हवा में होते हैं, अरे यहाँ तक कि उनके शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। और ये जो लगातार हमला होता है ना, ये उनकी सेहत और प्रोडक्टिविटी दोनों पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इस लगातार बने हुए खतरे से निपटा कैसे जाए? और बस यहीं पर JNT की टू फ्रंट डिफेंस स्ट्रैटेजी काम आती है। ये एक ही वक्त में दो अलग अलग लेवल पर प्रॉब्लम को टैकल करती है। अच्छा, तो ये टू फ्रंट स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो आंत मतलब इंटेस्टाइन एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ये टॉक्सिन्स को शरीर में घुसने से पहले रोक देती है, उन्हें बेअसर कर देती है। और फिर आता है लिवर, जो शरीर का कमांड सेंटर है। ये उन टॉक्सिन्स को संभालता है जो किसी तरह सिस्टम में घुस चुके हैं। चलिए, अब पहले मोर्चे पर फोकस करते हैं, यानी आंत की सुरक्षा पर। इसका सीधा साधा मकसद है टॉक्सिन्स को खून में मिलने से पहले ही रोक देना। तो आंत के लेवल पर पहला काम क्या होता है? जहर और टॉक्सिन्स को सीधे सीधे न्यूट्रलाइज करना। ये समझिए कि ये डिफेंस की पहली दीवार है। और ये काम होता है कुछ बहुत पावरफुल चीजों की मदद से, जैसे कि थायमीन, जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं। ये एंटी फ्रीज जैसे खतरनाक जहरों से लड़ता है। सौंफ और डिल का तेल, ये माइकोटॉक्सिकोसिस और फेस्क्यू पॉइजनिंग में राहत देते हैं, जो फंगस से होने वाले टॉक्सिन्स है। और फिर है त्रिजात, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टिम्युलेट करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। लेकिन सिर्फ टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देना ही तो काफी नहीं है, है ना? उन्हें शरीर से बाहर भी तो निकालना होगा। और यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, यानी हानिकारक वेस्ट को शरीर से पूरी तरह बाहर निकालना। इसमें त्रिफला मदद करता है, एक पूरी तरह से सफाई में, ताकि कुछ भी बाकी ना रहे। सॉर्बिटॉल कब्ज से राहत देता है और बॉवल मूवमेंट को रेगुलर रखता है। और त्रिकटू डाइजेशन को सुधारता है, खासकर उन जानवरों के लिए जो रेतीली जमीन पर चरते हैं। तो ये तो हुई आंत की बात। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, लिवर सपोर्ट। देखिए, लिवर जो है वो शरीर का मेन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, एक तरह का कमांड सेंटर। इसलिए इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो लिवर के लेवल पे सबसे पहला काम है लिवर सेल्स को फिर से बनाना, मतलब रीजेनरेट करना और उन्हें डैमेज से बचाना, ताकि लिवर हमेशा मजबूत बना रहे। इसमें मिल्क थिसल जैसी जड़ी बूटियां हैं जो सीधे लिवर सेल्स को रिपेयर करने और उन्हें दोबारा बनाने में मदद करती हैं। फिर ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये लिवर को दवाओं से होने वाले नुकसान से बचाता है। और फाइलैंथस न्यूरुरी तो हिपैटोसाइट मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में बहुत असरदार है। लिवर के लिए दूसरा बड़ा काम है फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना, मतलब फैट को सही तरीके से प्रोसेस करना। ये लिवर में खतरनाक फैट को जमा होने से रोकता है। इसमें कोलिन क्लोराइड ये सुनिश्चित करता है कि फैट ठीक से मेटाबोलाइज हो, ताकि फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम न आए। और वहीं एल कार्निटाइन ये फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट को तेज कर देता है, जिससे लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो सके। ठीक है, तो ये सब साइंटिफिक बातें तो हो गई, लेकिन असल में प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस टू फ्रंट स्ट्रैटेजी को जानवरों की सेहत पर पड़ने वाले असली असर से जोड़कर देखते हैं।
जैसे माइकोटॉक्सिकोसिस, जो फंगस से होने वाली पॉइजनिंग है, उसे आंत के लेवल पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम को लिवर सेल के लेवल पर ठीक किया जाता है। और जब चारे में जहर जैसी कोई बड़ी दिक्कत आती है, तब तो ये आंत और लिवर दोनों लेवल पर काम करता है। और इसका एक और फायदा है, इससे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस एक लाइन में है। ये टॉक्सिन्स को शरीर में एब्जॉर्ब होने से पहले भी साफ करता है और लिवर में प्रोसेस होने के बाद भी, मतलब एक कंप्लीट प्रोटेक्शन साइकिल। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या हमें सिर्फ प्रॉब्लम होने पे रिएक्ट करना चाहिए या फिर पहले से ही उसकी रोकथाम के लिए तैयार रहना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी हमें यही याद दिलाती है कि असली देखभाल बचाव में ही है।